समय गतिशील है और समय की गति को किसी ने रोक नहीं पाया। समय अपनी अनुसार गतिशील है, समय चल रहा है, समय निकल रहा है, बिना विश्राम लिए वह निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्यारे बंधुओं, वह समय रोकने से रुकेगा नहीं। बड़े बड़े महायोद्धा किसी का रास्ता रोक सकते हैं, बड़े बड़े महायोद्धा किसी का रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन समय का रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है। दुनिया में, संसार में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया और जन्म लेकर के उन्होंने भी बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया, लेकिन पराक्रम वह थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाता है। प्यारे बंधुओं, यही संसार की स्थिति है। हर जीव ऐसे ही परिश्रम करता है, श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, लगा रहता है और विचार करता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन वह क्या कर पाता है? प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर है, कुछ ना कुछ बनने के लिए तत्पर है, लेकिन क्या कर पाता हो, क्या बन पाता है? एक क्षण में ही सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। ये संसार की रीति है। जो जीव आया है वह संसार से, इस पर्याय से विदा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस इस पर्याय में जन्म लेने के बाद किसकी रुचि किस क्षेत्र में है, यह विषय भिन्न है। एक वह होते हैं जो संसार के क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हैं, संसार के क्षेत्र में ही पुरुषार्थ करते हैं, उसी में पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उसी में कर रहे हैं कि एक मकान बनाया, 2 मकान बनाए, 3 मकान बनाए, इतनी संपत्ति जोड़ी, यह पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दुनिया की बातें यहाँ हुई और इतनी होने के बाद फिर यहाँ से विदा हो गए। कोई हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहा, कोई इनसे हट करके कि यह सब मुझे नहीं करना है और वैराग्य के पथ पर बढ़ जाते हैं। वैराग्य के पथ पर भगवान जिनेंद्र की आराधना, आत्म आराधना और पर कल्याण, स्व पर कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और स्व का और पर का कल्याण करते हैं। प्यारे बंधुओं, विचारणीय है कि संसार में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य हमें संसार से निकाल सकता है और कौन सा कार्य संसार में रख सकता है, किस कार्य से संसार में ही हम डूबे रहेंगे और किस कार्य से संसार से हम निकल जाएंगे। ऐसे कार्यों का विभाजन जिसके पास है, वह कार्यों का विभाजन करके अपने जीवन को सफल बना लेता है, और जिसके पास कार्य करने का विभाजन नहीं है वह कभी अपने जीवन को सफल नहीं कर सकता। प्यारे बंधुओं, चिंतन करना चाहिए। जब कोई दुकान खोलता है तो एक बड़ी योजना तैयार करता है। प्रेमचंद जी, करता नहीं करता है? कोई भी दुकान खोलता है तो योजना बनाता है पूरी कि यहाँ से माल आएगा, ऐसे बिकेगा, ऐसी क्वालिटी रहेगी, और दुनिया की योजना बनाता है। ग्राहक कैसे आए ये भी योजना बनाता है। एक वर्ष में मुझे कितना माल बेचना है, कितनी खपत करना, ये भी योजना बनाता है।
तब जाकर के वह दुकान खोलता है। ऐसे ही कोई बड़ी फैक्ट्री खोलता है, तब भी पूरी योजना बनाता है कि माल कैसे बनेगा और कहाँ इसकी खपत होगी, और 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना माल हमें बेचना है। ये सारी योजनाएं एक व्यक्ति तैयार करता है, और तब वह कहीं सफल होता है। और कैसे सफल हुआ जाए, कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, उन बाधाओं से कैसे निकला जा सकता है, अन्य विचार विमर्श चलता है। और विचार होने के बाद फिर वह अपने कार्य को उसी प्रकार से अंजाम देता है। कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं, उन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है, और कोई नई रुकावट आती है तो उसको भी कैसे दूर किया जाएगा, ये भी प्लानिंग करते हैं। तब जाकर के व्यक्ति अपने जीवन में, अपने व्यापार आदि में सफल हो पाता है। ऐसे ही जब सरकार बनती है देश की, तो वह भी 5 वर्ष की पूरी योजनाएं तैयार करते हैं कि इन 5 वर्षों में हमें क्या क्या करना है। प्यारे बंधुओं, मैं चिंतन कर रहा था कि व्यापार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में या देश के क्षेत्र में हम इतनी योजनाएं बना लेते हैं। क्या हमने अपने जीवन के संबंध में कोई योजना बनाई कि कितने वर्ष तक हमें क्या करना है, कितने वर्ष तक हमें शादी संबंध में फंसना है, और कितने वर्ष तक परिवार का पालन पोषण करना है, और कितने वर्ष उसके बाद क्या करना है, और कैसे कैसे करना है, उसके बाद मान लो क्या करना है, आत्मकल्याण का कोई लक्ष्य है कि नहीं है। शायद ऐसी योजनाएं हमारे जीवन में हम लोग नहीं बना पाते, और सारा जीवन ऐसे ही सांसारिक व्यवस्थाओं में, सांसारिक विषय भोगों में, सांसारिक सारे कार्यों में निकल जाता है। सारा जीवन समाप्त हो जाता है, मृत्यु के पड़ाव पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तब भी हम विचार नहीं कर पाते कि वास्तव में मुझे अब क्या करना चाहिए। बंधुओं, कहना चाहिए जो जीव विचारशील नहीं है, या जो विचार करने की सामर्थ्य जिनमें नहीं है, वह उनका जन्म तो हुआ लेकिन कोई सफल नहीं हुआ, कोई सफल नहीं हुआ। इसको सफल जन्म नहीं कहते हैं। सफल जन्म उसे कहते हैं जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद उस जन्म के विषय में निरंतर सावधान रहता है, और सावधान रहता हुआ अपने जीवन को जीता है, और जीवन को सफल करने के लिए प्रयासरत रहता है। प्यारे बंधुओं, ये जीवन एक कांच का खिलौना है। ये जीवन एक कांच का खिलौना है जो तुम्हें खेलने के लिए मिला है, उससे तुम खेल रहे हो। कोई समझदार व्यक्ति इसका सदुपयोग कर लेता है, और कोई छोटे छोटे बच्चों की तरह होते हैं, वह इस खिलौने को उठा उठा के पटकते हैं तो खिलौना तो फूट ही जाएगा। कोई समझदार व्यक्ति अच्छे अलमारी में लगा करके उसको सजा देते हैं और लोगों को उससे आनंद आता है, और कोई यत्र रख देते हैं, ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ उनकी कीमत नहीं है, तो वह उसको वैसे ही निकल जाता है। प्यारे बंधुओं, हमको बहुत सावधानी से जीवन जीने की आवश्यकता है। निकल जाएगा ये जीवन, पता नहीं चलेगा। निकल जाता है, पता नहीं चलता है। एक दृष्टांत मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था। एक बार एक व्यक्ति का मरण हुआ। मोहल्ले आस पड़ोस के लोग एकत्रित होने लगे। लोग इकट्ठे हुए और तैयारियां होने लगी ले जाने की। लोगों के मुख में एक शब्द था कि जल्दी करो।
क्या बोल रहे थे? ओहो, मैं सोच रहा था कि जल्दी किस बात की है। जो व्यक्ति तुम्हारे बीच में इतने वर्षों रहा, उसको निकालने की जल्दी क्यों है? खड़े खड़े तुम्हारे ही लोग तुम्हारे उस शरीर के सामने खड़े हों, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, जल्दी निकालो। खड़े खड़े तुम्हारे ही सामने कह रहे हैं जल्दी निकालो। ओहो, धन्य हो। तुम्हारे लिए तुम्हारे वे हितैषी कह रहे हैं अब जल्दी करो, बाहर करो, अब ज्यादा समय तक नहीं रखना। क्या एक दिन और रखने की गुंजाइश नहीं है? हैं? अरे एक आध महीने रखे रहो तो क्या बिगड़ता है? रख सकते हैं क्या एक आध दिन? ओहो, धन्य हो। कैसी बेइज्जती होती है, कितनी दुर्दशा होती कि तुम्हारे लोग निकालो निकालो करते हैं। और वह तैयारियां चल रही थी। जब तैयारियां चल रही थी, सब लोग एकत्रित हुए और सबने उस अर्थी को उठाया, कंधा दिया और बोल रहे थे। रास्ते में क्या बोलते हैं? है? राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। बोल रहे थे राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। बोल रहे थे, अर्थी निकाली जा रही थी, सब चले जा रहे थे। ओहो, इतने में एक व्यक्ति कंधा दिए थे उस अर्थी के लिए, उनकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल बज गया। अब मोबाइल तो कभी भी कहीं भी बज सकता है। मोबाइल उनका बज गया। अब मोबाइल बज रहा है, अर्थी को कंधा दिए हैं, तो उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया कि भाई थोड़ा पकड़ो, कि मोबाइल किसका बज रहा है ये देखना जरूरी है। ओहो, दुनिया में क्या जरूरी है? मैं ये देख रहा था कि दुनिया में है क्या जरूरी। वह अर्थी कंधे पर रखी है। इस दुनिया में जो आया है उसको जाना है। यह सत्य भी सामने दिख रहा है, लेकिन जेब में पड़ा मोबाइल जो बजा, घंटी बजी, तो व्यक्ति सब कुछ भूल गया। कंधे पर अर्थी रखी है, यह भी उसके स्मरण में नहीं रहा। उसने किसी दूसरे को बुलाया, वो कहा भाई इधर आओ, कंधा लगाओ। और एक कंधा लगा करके वो साइड में गया। दूसरी साइड में जाकर के एक तरफ जाकर के देखता है मोबाइल और पूछता है क्या बात है? कहते तुम्हारे पड़ोस का मकान बिक रहा है, खरीदना है क्या? दलाल का फोन था। तुम्हारे पड़ोस का मकान बिक रहा है, खरीदना है क्या? और पड़ोस का मकान, बगल का मकान लगा हुआ दीवार से दीवार, और बिक रहा हो और खरीदने के भाव न आए, ऐसा शायद नहीं होता। खरीदने के सामर्थ्य नहीं भी हो तब भी एक बार मन में आ ही जाता है कि मकान खरीद लेना चाहिए, बगल में ही है, कोई इससे अच्छी कोई सौदा दूसरी नहीं हो सकती है। 10-5% पैसा ऊपर भी लगे तब भी लेना चाहिए, नहीं पैसे की व्यवस्था तब भी मन में तो भाव आ ही जाता है। पड़ोस का मकान बिकना है, खरीदना है क्या? क्या चल रही थी? अर्थी कंधे पर जा रही थी और मकान खरीदना प्रारंभ हो गया। दलाल को बोला कि बात करो कितने की सौदा है। उसने कही 5 करोड़ रुपए की है। कुछ कम ज़्यादा बस फाइनल है, सौदा डन कर दो, अभी पैसा एडवांस पहुंचता है। सौदा डन हो गई, 1 करोड़ रुपए एडवांस भी पहुंच गया। सौदा डन हो गई, बच्चे को फ़ोन लगाया कि बेटा 1 करोड़ रुपए पहुंचा दो, ऐसी सौदा हो गई है और अब उनको मकान खरीदना बगल का। बात तय हो गई। मकान के लिए एडवांस पहुंच गया।
क्या बोलते हैं उसको, बयाना, क्या बोलते हैं, बयाना दे दिया। कहाँ चल रहे थे, अर्थी में, कंधे पर रखी थी अर्थी। क्या बोल रहे थे, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है। और मकान खरीद रहे थे, वो सत्य है कि असत्य है? वह जो आवाज़ लगाई जा रही है वह किसको सुनाई जा रही है? खुद को, पड़ोसी को, कि मुर्दे को? 3 ऑप्शन है वहाँ। खुद को सुनाई जा रही कि पड़ोसी को, मुर्दे को है? खुद को सुनाई जाती तो शायद मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता। मुर्दा सुनता होता तो फिर बात ही क्या थी। और जिंदा जो बगल में चल रहे हैं वे भी तुम जैसे ही हैं, किसी दूसरे जैसे नहीं हैं। बस वे भी रटंत तोता हैं कि तोते की तरह रट रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या है। ओहो, अर्थी जा रही है, वह भी साथ में जा रहे हैं। सौदा हो गया और वहीं से रास्ते में फोन लगाया इंजीनियर को कि ऐसे ऐसे मैंने पड़ोस का मकान खरीद लिया है, मेरे बगल में ही है, और दोनों मकान तोड़ करके मुझे व्यवस्थित एक बिल्डिंग बनाना है, फटाफट नक्शा बनाओ। इंजीनियर ने कहा कि कल बना के दे। नहीं, कल नहीं, आज ही बनाओ, अभी बना के दो। और इंजीनियर को बोल दिया और दिमाग में उनके नक्शा चलने लगा। नीचे दुकान रहेगी, ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा, 5 मंजिल का मकान बनेगा, और पूरी योजना दिमाग में चल रही है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी मकान खरीदा भी नहीं गया है,